चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। ये पूरा मामला जयपुर से सामने आ रहा है। आपको बता दें, कथा के तीसरे दिन व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर आई। कथा स्थल पर भगदड़ की स्थिति बन गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। कई महिलाओं और बच्चों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला है। कथा परिसर में धूप में बिलखने लगी महिलाएं। लोगों ने अव्यवस्थाओं पर गुस्सा जाहिर किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर यहाँ पर कथा में अव्यवस्थाएं साफ तौर पर देखी गई। भारी तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में ये पूरी तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। कथा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ही व्यवस्थाएं यहाँ पर डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कथा स्थल पर भगदड़ की स्थिति बनती हुई नजर आई, जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। इस दौरान कई महिलाओं और बच्चों को चोटें भी आई हैं। मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में और आपको मेरे पीछे ये जो इतना हुजूम, ये भीड़ नजर आ रही है, ये किसी मेले की नहीं मगर एक मेले सा नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा बांची जा रही है और जिसको लेकर के ये तमाम लोग इस कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मगर स्थिति ये है कि जगह कम है और राजधानी जयपुर और कई अन्य राज्यों से यहाँ पर लोग इस कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा इस स्टेडियम में बैठने की जो कैपेसिटी है वो 50,000 बताई जा रही है। उसके बावजूद यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में रोजाना, यानी कि हर रोज ये जो कथा है 1 से 7 मई तक चलनी है और प्रतिदिन यहाँ पर लाखों की संख्या में अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए आपको सड़कों से नजर आएगी क्योंकि इन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। इनके पास नहीं था, किसी प्रकार की जो है अंदर जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये लोग यहीं पर सड़क पर धूप में परेशान होकर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। माता जी, यहाँ सड़क पे क्यों बैठे हैं आप? तो क्या करें, अंदर जाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ, पता नहीं, जगह नहीं। आके बैठे अंदर में जाने ही नहीं दे रहे किसी को। क्या करें? किसकी कमी है ये? सरकार की कमी है और किसी की कमी नहीं है। सरकार की कमी है, आगे कर्मचारियों की कमी है, कुमारी जी की कमी है। कल कह रही थी मेरा एरिया है, क्या एरिया है और क्या है? जी बिल्कुल। 9 बजे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, 9 बजे से खड़े हैं धूप में, अंदर नहीं जाने दे रहे। देखिए, ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी और इस तरीके की तस्वीर अलग अलग जगहों पर मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि देखिए बीचों बीच जो सड़क के बीच में जो डिवाइडर है वहां पर भी तस्वीरें दिखाई कि लोगों ने अपनी व्यवस्था की हुई है। शेड हो या चादर हो, छाता हो, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर लोग फुटपाथ पर जो है कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अगर डोम की मैं बात करूं तो ये जो मुख्य द्वार है इसके अंदर जाने के बाद वो जगह है, वो डोम बना हुआ है। अगर मैं प्रयास करूं वो डोम दिखाने का तो वहां पर कथा पढ़ी जा रही है, मगर इनको सड़कों पर ही रोक दिया गया है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां पर बैरिकेटिंग करके पुलिस का एक बड़ा दल कह लिया जाए, एक पुलिस महकमे के द्वारा बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है, वो यहाँ पर खड़ी है और यहाँ किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर इस तरीके की स्थिति थी कि भगदड़ सी मच गई थी, लोग तितड़ बितड़ होकर भाग रहे थे। उसके बावजूद जो है तस्वीरें कुछ इस प्रकार है, लोग सड़कों पर कथा सुनने के लिए मजबूर है। आखिर ये किसकी कमी है? आमजन से ऐसे में बात करना जरूरी हो जाता है। अंकल, कब से आप आके खड़े हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और आयोजकों द्वारा अगर इस तरह का कार्यक्रम करना था, उनको ये पता है कि इतने लाखों की संख्या में भक्त लोग आएंगे, तो उनको चौड़े में खुले में व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। एक बंद स्टेडियम में व्यवस्था करके आम पब्लिक के साथ, भक्तों के साथ इन्होंने एक लेडीज नहीं, ऐसी धूप में कैसे बैठेंगे, कैसे कथा सुनेंगे? सड़कों पर लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उसके बावजूद क्यों? हमको 9 बजे से आए हुए हैं, अंदर भी जगह है। 9 बजे से आए हुए हैं, अंदर भी जगह है, लेकिन अंदर घुसने नहीं दे रहे। कितने परेशान हो रहे पब्लिक, देखना चाहिए। इतनी धूप हो रही है। 9 बजे भी अंदर नहीं जाने दिया? बिल्कुल, अंदर एंट्री बंद कर दी थी। क्या कारण बता रहे हैं? वो बोल रहे कि फुल हो चुका पांडाल, जबकि पांडाल में बाद में भी लोग बाग जा रहे थे। वीआईपी लोगों
जो अपनी भक्ति के भाव में यहाँ पर शिव महापुराण सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, मगर स्थिति ये है कि इनको 9 बजे भी जो है एंट्री नहीं दी गई, जबकि ये लोग समय से पूर्व यहाँ पर पहुंच गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पंडाल में बैठकर ये भक्ति में भाव होकर, भक्ति में लीन होकर वो कथा सुनना चाहते थे, जो दूर दूर से यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा ये यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। मगर कहे विद्याधर स्टेडियम में ये जो है बड़ा आयोजन किया जा रहा है, मगर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि न केवल आम जन, न इस कथा में पहुंचे लोग, बल्कि जो यहाँ के लोकल पीपल है उनको भी दूर से चलना पड़ रहा है। सामने यहाँ पर कई स्कूल है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे दूर दराज से 5-5, 4-4 किलोमीटर चलकर अपने टैक्सी, अपने वाहनों तक पहुंच रहे हैं। आखिर ये व्यवस्था करना, इतना बड़ा आयोजन कराने की जिम्मेदारी ली थी, तो आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बड़ा सवाल है, मगर जवाबदेही किसकी है? कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव। अगली खबर भोपाल